जय माता दी साथियों, माता रानी की जय। हम माता वैष्णो देवी के दरबार से उनके पावन धाम के दर्शन करके लौट रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम अमृतसर भी गए थे और अब दिल्ली जा रहे हैं। मैं आपको बताने वाला हूं कि जब माता वैष्णो देवी के दरबार में आप अपनी हाजिरी लगाने जाएँ, उनके दर्शन करने जाएँ, तो क्या क्या माध्यम हो सकते हैं वहाँ तक जाने के लिए और क्या क्या सावधानी आपको बरतनी पड़ सकती है और क्या क्या मतलब मिनिमम स्टे कैसे हो सकता है, कम से कम पैसे में आप कहाँ रुक सकते हैं। तो ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। सभी लोगों को माता रानी की जय। सभी लोग खुश रहें, सभी लोग अच्छे से मंगलमय रहें। ये वीडियो चाहें तो आप लाइक करिएगा, जैसी आपकी इच्छा हो। सब्सक्राइब करना हो चैनल को तो उसे भी कर सकते हैं। शुरू करते हैं हम। तो प्यारे भक्तों, जब भी आप माता रानी के दरबार में जाएं तो ट्रेन के माध्यम से, फ़्लाइट के माध्यम से आप जा सकते हैं। जम्मू तक आप कई सारी ट्रेन हैं, प्लस जम्मू से भी कटरा के लिए कई सारी ट्रेन जाती हैं जो डायरेक्ट कटरा आपको पहुंचाती हैं। वहां पर आपको IRCTC की गेस्ट हाउस मिलेगा और उस गेस्ट हाउस को चाहो तो आप प्री बुकिंग कर लेना। 2-3 दिन पहले से बुकिंग करनी पड़ती है क्योंकि बहुत रेयरेस्ट चांस होते हैं कि वो आपको खाली मिल जाए। मिनिमम जो उसका चार्जेस है वो तो 203 रुपये है, जिसमें आपको वो माता रानी के दरबार में जब आप दर्शन करने जाएंगे तो पिकअप एंड ड्रॉप की सर्विस भी प्रोवाइड करेगा। सुबह वो नाश्ता भी देगा, एक ड्रिंकिंग बोतल भी देगा, आपको पानी की बोतल मिलेगी आपको। तो ये फैसिलिटी IRCTC इतने कम रुपए में आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, और उसके अलावा कई सारे होटल हैं जहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको ये पिकअप ड्रॉप की फैसिलिटी मिलती है। ठीक है, नाश्ते की फैसिलिटी मिलती है। तो ये तो था स्टे वाला। स्टे आप कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा IRCTC से जब भी आप स्टे करें, उसके माध्यम से स्टे करें तो आप 5-6 दिन पहले ही प्री बुकिंग उसकी करा लें, क्योंकि वो फुल रहती है वहाँ पर गेस्ट हाउस जो होता है। ठीक है, आगे और भी है, नॉन AC है, AC है, सब तरह के हैं, जिसमें वो ये है कि जैसा गुड़ आप डालोगे वैसा मीठा होता जाए। आगे बढ़ते हैं हम। तो जैसे ही माता वैष्णो देवी के पावन धाम के दर्शन करने आप जाएं तो सबसे पहले आपको बाल गंगा मिलेगी। आप वहाँ पर स्नान कर लीजिएगा और स्नान करने के बाद आप फिर जाइएगा, या फिर आप ऊपर भी जाकर स्नान कर सकते हैं जो जहाँ माता वैष्णो देवी विराजमान है। ठीक है, उसके अलावा आप जब भी जाएं तो वहाँ पर जो लड़कियाँ लेते हैं वो लोग 20 रुपये की देते हैं, उससे ज़रूर ले लीजिएगा अगर आप खासकर पैदल यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि आपको मतलब अर्धकुंवारी के बाद बंदर बहुत मिलेंगे जो आपके प्रसाद पर अटैक करेंगे, आपके सामान पर अटैक करेंगे। तो अगर लड़कियाँ आपके हाथ में होती है, डंडी आपके हाथ में होती है, तो उससे वो हल्का सा डरते हैं, जिससे वो आप पर अटैक नहीं करते। माध्यम वहाँ पर घोड़ों के माध्यम से भी जा सकते हैं। आप घोड़ों के माध्यम से जाएंगे तो वन साइड का वो 1200 रुपये चार्ज लेगा। ठीक है, याद रखिएगा। और उसके अलावा जैसे ही आप घोड़ों के माध्यम से मतलब एक तरह से माता देवी के दरबार में भी जा सकते हैं, बिल्कुल पावन धाम के दरवाजे तक जा सकते हैं, प्लस अगर चाहें तो अर्धकुंवारी तक भी जा सकते हैं, तो उसके वो चार्जेस कम कर देता है। अर्धकुंवारी से आपको ओमनी वैन भी मिल जाएगी जो आपको माता देवी के पावन धाम तक ले जाएगी, जिसका एक वन साइड चार्ज है 354 रुपीज़। लौटते वक्त वो 250 रुपये लेते हैं केवल। ठीक है, तो वहाँ पर ये माध्यम से आप जा सकते हैं, प्लस हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी आप जा सकते हैं, जिसका वन साइड चार्ज है 1800 रुपीज़ पर पर्सन। ये तो 3 माध्यम हो गए जिनके जरिए आप जा सकते हैं, लेकिन पैदल यात्रा आप करेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, बहुत अच्छे से आप पैदल यात्रा कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद जैसे ही आप पहुंच जाएंगे वहां पर तो माता रानी के दर्शन करिएगा और भैरव जी के पास जब आप जाएंगे तो पैदल भी आप जा सकते हैं। 3 से 4 किलोमीटर का रास्ता रहेगा, वो चढ़ाई उसमें भी है। और उसके अलावा आपको जो आजकल अगर हम बात करने वाले हैं उड़न खटोला जिसे हम बोल देते हैं, रूफ के जरिए, ठीक है, आप जा सकते हैं, जिसका 100 रुपीज़ चार्ज है आने जाने का दोनों साइड का। ठीक है, मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगते हैं ऊपर पहुंचने में और आप ऊपर पहुंच जाएंगे और भैरव जी के दर्शन करिए। उसके बाद जब लौटते वक्त आप आएँ तो अर्धकुंवारी जी के भी दर्शन करिएगा। वहाँ पर आपको स्टे की भी फ्री की सुविधा मिलती है। अगर आप रुकना चाहें तो वहाँ पर कंबल वगैरह भी आपको मिल जाते हैं। कंबल वगैरह का पर 100 रुपीज़ के हिसाब से आप चार्ज पे करेंगे, लेकिन जैसे ही कंबल आप वापस करेंगे वो चार्ज आपको रिफ़ंड हो जाएगा, मतलब कोई भी चार्ज आपका नहीं लगेगा। तो अर्धकुंवारी जी की गुफा में से आप ज़रूर गुजरिएगा, बहुत अच्छे जगह है, बहुत शानदार जगह, बहुत प्यारी जगह। वहाँ जैसे ही दर्शन करने के बाद आप वापस आ जाएं तो आप एक चीज़ को मिस मत करिएगा अगर आपके पास टाइम है, और वो है शिवखौरी। शिवखौरी जरूर चाहिए, जहाँ शिव जी विराजमान है, उनका पूरा परिवार विराजमान है। ठीक है,
और वहाँ पर आप जाएंगे तो आप एक शानदार गुफा से गुजरेंगे। उसके अलावा वो कटरा से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ पर बस स्टैंड पर आप जाएंगे तो बस आपको ले जाएगी। लगभग 220 रुपीज़ वो आने जाने का दोनों का चार्ज करती है। तो बहुत मिनिमम चार्ज है ये, क्योंकि आने जाने का चार्ज है, मतलब 200 किलोमीटर का चार्ज है। और उसके अलावा कई सारी पहाड़ियों से होकर आप गुजरेंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। कई सारी नदियों से होकर गुजरेंगे। वहाँ जो पत्थर आप देखेंगे तो हर एक पत्थर में, नदी में हो या बगल साइड में हो, शिव जी के शिवलिंग का आकार का आपको दिखाई देगा। और उन पत्थर को देखकर मुझे अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता याद आती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, ये जीता जागता राष्ट्र है। यहाँ का हर एक कंकड़ संकर है, हर एक नदी गंगा है। जिएंगे तो इस भारत के लिए, मरेंगे तो इस भारत के लिए। और मरने के बाद जब गंगा में हमारी अस्थि विसर्जित की जाएगी तो उन बहती हुई अस्थि को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज़ आएगी, भारत माता की जय। तो भारत माता की जय। आराम से जाइएगा, शिवखोरी के दर्शन कीजिएगा, ठीक है। जैसे ही आप बस के माध्यम से शिवखोरी बस स्टैंड पर पहुंच जाएंगे, 220 रुपीज़ लेगा आने जाने का, तो वहां से आपको ओमनी वैन मिलेगी जो 15 रुपये लेगी और आपको लगभग शिवखोरी के पावन धाम तक पहुंचा देगी। वहां से फिर पैदल यात्रा, पगडंडी यात्रा है। घोड़ों के माध्यम से भी आप जा सकते हैं। आने जाने का चार्ज वो 300 से लेकर 400 रुपये तक आपको करेंगे, मतलब 3 से 4 किलोमीटर की वो चढ़ाई। तो इतना ज़रूर घूमिएगा आप। आपकी यात्रा मंगलमय हो। भारत माता की जय, माँ वैष्णो देवी की जय, शिव भगवान की जय, भोलेनाथ की जय। जय जय सिया राम। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।